जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे जो आज रियलाइज़ कराया है, जो लर्निंग दी है, वो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। हालांकि हम सब बहुत बहुत बार सुन भी चुके हैं, बट मैं अपना एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ है। तो क्या हुआ है कि मेरे पास आज एक सत्संग आता है और वो रघुबीर अंकल जी का होता है, और उसमें अंकल बताते हैं कि गुरुजी कहते थे कि टेवे नहीं मानने चाहिए, मतलब ये जो होते हैं ना, जन्म पत्री एंड ऑल, एस्ट्रोलॉजर्स और ये सब नहीं मानना चाहिए इनको, क्योंकि इनको ज्ञान कंप्लीट नहीं होता है और वो सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं, और दैट कैन बी चेंज विद योर कर्मा, विच यू योर सेल्फ कैन चेंज। बट वो आपके अंदर एक डर पैदा कर देते हैं। वो प्रिडिक्शन अगर अच्छी हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उत्साहित हो जाते हो। बट जो मुझे समझ में आया है, ये वो है उसकी रीजनिंग। तो वो आपके मन में एक अनचाहा डर पैदा कर देते हो, आप उसकी तरफ कोशिश भी नहीं करते हो, फिर कि आपको पहले ही लग जाता है, पहले ही वो लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाते हो कि ये तो होगा ही नहीं काम। तो ऐसे ही कहते थे, गुरुजी महाराज ने एक एग्जाम्पल दिया था गुरु रघुवीर अंकल को उस टाइम पर, मतलब उन्होंने ऐसा देते थे वो। तो रघुवीर अंकल ने बताया कि गुरुजी महाराज कहते थे कि अगर ये टीवी वाले इतने अच्छे जन्मपत्रियां निकालते हैं, तो ये वो क्यों नहीं बताते कि जो जिन लोगों के डिवोर्स हो रहे होते हैं, क्या उन्होंने टेवे नहीं मिलाए होते? कितने सारे लोग होते हैं जिनके डिवोर्स हो रहे होते हैं और वो टेवे मिला के शादियां हुई होती हैं। बात सच है। आपने टेवा मिलाया है शादी के लिए, और शादी ही टूटने वाली है, जो इतनी बड़ी बात है। अगर आपको इतना ज्ञान हो तो आप इतनी बड़ी बात उस अपने क्लाइंट से क्यों छुपाओगे? दैट मीन्स कि आपको ज्ञान ही नहीं है। तो ये कितनी बड़ी सच्चाई गुरुजी महाराज ने एकदम आई ओपनिंग वाली सच्चाई थी, जो कि हम ब्लाइंडली जो ब्लाइंड थे, हम तो बस बस एक भेड़ चाल चले जा रहे हैं। जो पहले वालों ने किया, पहली जनरेशन ने किया, बस वही चले जा रहे हैं। मतलब नहीं पता, उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता किसी चीज़ का। तो खैर एनीवेज, मेरे साथ फिर जब मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे याद आया कि ये बात कितनी सत्य है। एक्चुअली हमारे घरों में जन्मपत्री का इतना मतलब नहीं है चलन, बट क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ा पूजा पाठ में है, तो उनको भी मन किया कि हम सब बच्चों की जन्मपत्री होनी चाहिए। तो मैं करीब होंगी 10th ग्रेड में, 10th तो नहीं खैर, मतलब ये 9th-10th की ग्रेड की बात होगी, ये 8th-9th ग्रेड की बात होगी। तो उस टाइम पर मेरी मम्मी ने सब बच्चों के, हम सब के वो बनवाए, जन्म पत्री बनाए, क्योंकि हमारे पड़ोस में आंटी थी, और उन आंटी के कोई रिलेटिव थे जो कि बनाते थे, और वो कहते थे बड़ी अच्छी कैलकुलेशन करेंगे, करते हैं। तो खैर वही मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा और मेरे लिए ये लिखा कि मुझे मेरी जो जन्म पत्री में लिखा था कि मुझे सारे सुख प्राप्त होंगे, और मगर मेरी किस्मत में उच्च शिक्षा का योग नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि मेरे को हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा मतलब जन्म पत्री बोलती है। बट मैं आपको बताती हूँ कि वो, मतलब मैं एकेडमिकली एक इंजीनियर हूँ, राइट? तो मैं एक सॉफ्टवेयर, मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है, और मतलब यू कैन, मतलब आई डोंट नो क्यों लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अम, मुझे नहीं पता, बट ये मेरे साथ हुआ है। और अंकल ने अपना भी सत्संग शेयर किया कि उनके बेटे को किसी ने बताया कि उनका कोई मांगलिक है दोष, और वो बहुत ज़बरदस्त है, रघुवीर अंकल के आई थिंक दूसरे तीसरे नंबर के बेटे का। और तो उसको शादी के टाइम पर उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी, जो पहला रिश्ता आया उनके पास, उन्होंने कहा कि ये तो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए शादी नहीं होगी। और फिर भी मैं बता देता हूँ कि उनके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाली पार्टी ने बोला कि तुम्हारी 29 साल के बाद, अगर हो 29 में होगी तो होगी, वरना उसके बाद तो 40 साल बाद, 40 में होगी। तो अंकल ने बोला कि भई आंटी, थोड़ा जब 29वाँ साल आया तो लड़के का, तो आंटी थोड़ी घबरा गई। फिर अंकल ने कहा कि नहीं जी, हम तुझे गुरु जी पे भरोसा है ना? तो कहती हाँ। तो कहते कि बस फिर भूल जा। तो कहते कि ठीक है। तो जब 29वाँ साल हो गया तो अंकल ने 1-2 साल बाद मतलब इश्तेहार दिया, और मतलब तो कहते बहुत सारे रिश्ते आए, और रिश्ते आए ही नहीं, और उसमें फाइनलाइज़ भी होगी लड़की, और लड़की, मतलब गुरुजी महाराज ने सब काम करा दिया। लड़की भी हो गई, फाइनलाइज़ शादी भी हो गई, और कहते हैं कि इतने आए कि कहते हैं 44 तो मैंने अपने नंबर लिखने शुरू कर दिए कि किनसे बात करनी है, क्या बात करनी है। और फिर गुरुजी महाराज से पूछा कि भई किसकी तरफ करें गुरुजी महाराज, आप ही आशीर्वाद दो, बताओ। तो उन्होंने कहा कि जिस पर ज़ोर ज़्यादा पड़ जाए, उस पर चला जा। और फिर उसके बाद बच्चा भी हो गए, मतलब एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल। तो कहने का अर्थ ये है कि ये टेवे-शेवे ना ही दिखाइए, अपने माइंड में नेगेटिविटी डालते हैं, और ये अपने लोग अपना बिज़नेस चलाते हैं, तो इनसे दूर ही रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस ऐसी सुंदर-सुंदर लर्निंग्स आप देते रहिए प्रभु। बहुत ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत है। पता नहीं कौन से अंधकार में हम जी रहे हैं,